Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to conduct Myers-Briggs personality test. ये जो टेस्ट है बेसिकली बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी टेस्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और इस पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू जो है यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर ओन यूनिक पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी टेस्ट में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट ने जो है पर्सनालिटीज़ को 4 डायकोटमीज में डिवाइड किया है and for each of the 4 dichotomies of the personality you have 2 choices to select one and this will lead you up to the 16 unique and different personality types। और ये जब आप लोग आगे जब personality test complete करेंगे then you will get to know कि वो 16 types में जो है वो कैसे डिवाइड होंगे। बिफोर वी कंडक्ट द पर्सनैलिटी जो भी क्वेश्चन है हम लोग सबसे पहले इन 4 जो डायकोटमीज हैं जो 4 फेसेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं हम इनको डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली ये क्या है। जैसे कि सबसे पहला है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बेसिकली क्या है कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज मीन्स कि हाउ यू प्रेफर इंटरनल व्हाट टाइप या हाउ यू प्रेफर इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड अराउंड यू, कि आप किस तरह का इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने लिए पसंद करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको व्हाट यू लाइक आपको जो है सोशल इंटरेक्शन पसंद होगा। यू विल फाइंड आपको ये बहुत ही आसान लगेगा कि आप अपने आप को जो दूसरों को इंट्रोड्यूस कराएं, नए लोगों से मिलें। यू लाइक टू बी द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। यू विल प्रेफर सोशल इवेंट्स ओवर द गुड बुक और द वीडियो गेम। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो व्हाट यू विल लाइक you will usually you don't like to be the center of the attraction। You will usually wait for others to make first steps और आप प्रेफर करेंगे गुड बुक या वीडियो गेम को ओवर द सोशल इवेंट। सेकेंडली हम देखते हैं सेंसिंग एंड इंट्यूटिव पर्सनालिटीज। ये बेसिकली क्या है, इसमें आप लोग व्हाट यू डू यू टेक इन ये आपको बताता है कि हाउ यू टेक इन दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटीज टेल्स कि हाउ यू टेक इन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सेंसिंग पर्सनालिटी अगर आपकी सेंसिंग पर्सनालिटी है तो आप क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन को कैसे देखेंगे, आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, आप डिटेल्स को जो है वो नोटिस करेंगे। आप हर चीज़ को ओल्ड फैशन से करने की कोशिश करेंगे और आप बहुत ही डाउन टू अर्थ होंगे और आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में क्या होंगे, अवेयर होंगे। लेकिन अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप क्या करेंगे, आप हर चीज़ को मीनिंग और लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करेंगे, नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यू विल बी लॉस्ट इन योर थॉट्स। आप बहुत ही क्यूरियस टाइप के जो है वो आपकी पर्सनैलिटी होगी। थर्ड है हम देखते हैं थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग एंड फीलिंग में ये है कि आप हाउ यू लाइक टू मेक डिसीजंस, कि आप डिसीजंस कैसे लेना पसंद करेंगे। इसमें अगर आप थिंकर हैं अगर आप थिंकर हैं तो आप क्या होगा, आप हर चीज़ में ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल चीज़ों को जो है वो देखेंगे। आप ऑब्जेक्टिव डेटा और लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे। आप लोग कंसिडर करेंगे कि आप लोग जो है टू विन आप कोई भी चीज़ जो है आप उसको जीतने की कोशिश करेंगे रादर देन थिंकिंग के जो दूसरे हैं वो इस बारे में कैसा सोचते हैं। आपके लिए जो ट्रुथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द इमोशंस। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी जो है वो फीलर वाली पर्सनालिटी है तो क्या होगा कि वो पर्सनालिटी बेसिकली वैल्यू बेस्ड पर्सनालिटी है। आप वैल्यूज़ को जो है आप हर डिसीजन मेकिंग में आप जो है वैल्यूज़ के बारे में सोचेंगे। आप ये देखेंगे कि जो दूसरे लोग हैं हाउ द अदर पीपल थिंक अबाउट योर डिसीजन और आप इस चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि कोई भी आपके डिसीजन से जो है वो अपसेट ना हो। देन आप अगेन यू विल प्रेफर टू फाइंड अ सोल्यूशन वेयर एवरीवन फील्स कंफर्टेबल। देन जो थर्ड टाइप है दैट इज जो फोर्थ टाइप है दैट इज द जजमेंटल एंड द पर्सपेक्टिव पर्सनालिटीज़। अगर आपकी जो है वो जजिंग पर्सनालिटीज़ है, अगर आपकी ये बेसिकली ये जो दो पर्सनालिटीज़ के आपके पास ऑप्शन है ये आपको ये बताएंगे कि हाउ यू प्रेफर टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप जजर हैं तो आप क्या करेंगे, यू विल लव टू मेक डिसीजंस। You get satisfaction after finishing the test। You will do everything on time। You will organize things। आप अपनी to do की checklist बनाएंगे और हर चीज़ को organize और proper plan तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप receiver हैं तो what you will do, you will love to keep your own options open।
You will get the satisfaction in leaving the things open-ended. You will go with the flow. आप spontaneous उसमें चलेंगे और आप बहुत सारे जो rules हैं you're not going to follow too many rules. अगेन ये जो है आपके पास 4 पर्सनालिटी जो है डायकोटमीज है और हर 4 पर्सनालिटी डायकोटमीज में जब आप आगे टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो आपको इन दोनों में से जो है एक को चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम जो है हम टेस्ट की तरफ आते हैं। टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है? बेसिकली जो टेस्ट है वो हम देखते हैं कि टेस्ट जो है वो 20 क्वेश्चंस के ऊपर जो है 20 क्वेश्चंस का ये टेस्ट है और हर क्वेश्चन के लिए यू हैव टू ऑप्शंस ए और बी। अब इस टेस्ट के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले ये रूल है कि आप ये दोनों ऑप्शंस को आप टेक नहीं कर सकते, आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो आपने फॉलो करना है, ए या बी। उसके बाद फिर है कि आपने हर आंसर को ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्टली जो है हर आंसर देना है। आपने हर आंसर को इस तरह से देना है कि जैसे आप नेचुरली हैं, जो आपकी नेचुरल पर्सनालिटी है, जैसे आप नेचुरली चीज़ों को देखते हैं, आपने उस तरह से इस क्वेश्चनर को फिल करना है, ना कि आपने ये इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। नो, आपने ये इस तरह से देखना है कि आप नेचुरली कैसे हैं और देन यू आर गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद जितने ज़्यादा आप ऑनेस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। ये भी 20 क्वेश्चन है एंड तमाम क्वेश्चन के पास ए एंड बी ऑप्शन है और हर एक के लिए आपने एक ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना है। जब आप ये क्वेश्चन यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आपने फिल करना है। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे जो है 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन नंबर्स लिखे गए और हर क्वेश्चन के आगे ए बी ऑप्शंस लिखे गए। अब आप ये देखेंगे कि आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर अगर ए है तो यू आर गोइंग टू टिक द बॉक्स ए, अगर उसका ऑप्शन बी है तो यू आर गोइंग टू टिक द बॉक्स बी। ठीक है, और आप एक और चीज़ देखते हैं कि हर कॉलम के नीचे या हर ऑप्शन के नीचे ए बी के नीचे जो है एक एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ये अल्फ़ाबेट बेसिकली वही 4 जो डायकोटमीज हैं या जो 4 फेसेस ऑफ पर्सनालिटीज़ है उनको डिस्क्राइब करा। जैसे जो पहला वाला है दैट इज E and I. E means extrovert, I means introvert. S and N. S और N जो है बेसिकली ये है सेंसर एंड इंट्यूटिव। T and F क्या है? थिंकर एंड फीलर। J and P क्या है? जजर एंड रिसीवर। फिर जब आप इसको फिल कर लेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैंने एग्जांपल के तौर पे फिल किया हुआ है। इस तरह से आपने फिल करना है, हर क्वेश्चन के आगे आपने ऑप्शन देना है और जब आप कर लेंगे अब आप देखेंगे कि हर कॉलम लेट्स सपोज जो पहला कॉलम है जो ई एंड आई वाला कॉलम है वहाँ पे आप देखेंगे आपने 4 जो है ए को ए ऑप्शंस को चूज़ किया है और 8 जो है आपने बी ऑप्शंस को चूज़ किया है। इसी तरह आप देखेंगे ये मैंने एग्जांपल के तौर पे किया है, ये आपके ऊपर है, आपका रिजल्ट इससे माइट भी डिफरेंट आ सकता है। अब आपने देखना है कि हर कॉलम में जो हाई परसेंटेज है वो किसकी, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले जो कॉलम है उसमें ई एंड आई में से जो आप एक चॉइस है किसकी हाई परसेंटेज है? ई की हाई परसेंटेज है। ठीक है, सेकंड में हम देखते हैं एन की हाई परसेंटेज है, थर्ड में टी की हाई परसेंटेज है एंड फोर्थ में जे की हाई परसेंटेज है। इट मीन्स कि आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप बन रही है वो क्या बन रही है? ई एन टी एंड जे। ये 16 जो है पर्सनालिटी टाइप्स बनेंगे जब आप ये पूरा टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड देन यू विल सी कि जैसे भी हमने देखा कि हमारी क्या पर्सनालिटी टाइप बन रही थी? ई एन टी एन जे। ई एन टी जे। ई एन टी जे का मतलब क्या है? एक आप एक्सट्रोवर्ट हैं, देन एन का मतलब क्या है? एक तो आप एक्सट्रोवर्ट होगे, देन आप एक्सट्रोवर्ट होगे, आप थिंकर होगे और आप जजर होगे। अब ये 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं। जब आप ये पूरा का पूरा जो है 20 का क्वेश्चन है फिलअप करेंगे और देखेंगे तो इनमें से इन 16 में से आपकी कोई एक पर्सनालिटी टाइप जो है वो बन रही होगी। और जब हम अपनी ऑनलाइन क्लास लेंगे तो आई होप आप सब लोग जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट जो है आप लोग जो है इसको कंप्लीट करके आएंगे और फिर अपने जो भी आपके रिजल्ट हैं आप लोग इसको जो है क्लास में शेयर करेंगे। That's all for today. बेसिकली ये पर्सनालिटी टेस्ट था और ये आपने करना था। इसके साथ साथ एक और मैं आपके साथ PDF फाइल भी शेयर करूँगी जिसमें आपकी ये 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं, इसके साथ आपकी जो है जॉब्स के स्किल्स भी हैं कि हर पर्सनालिटी टाइप के साथ ये मेंशन होगा कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप जो है वो किस टाइप की जॉब स्किल के लिए जो है वो सूटेबल है। थैंक यू।